देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के वार्ड क्रमांक 18 स्थित ग्राम भवरासला में भूमि सर्वे नंबर 104 तथा नरवल में भूमि सर्वे नंबर 1/1, 1/1, 1/1 पर इंदौर नगर निगम द्वारा विधिवत टेंडर जारी करते हुए लगभग 85 लाख रुपए की लागत से बलाई समाज एवं गारी समाज के लोगों के लिए 2 धर्मशालाएं के निर्माण का ठेका दिया गया था। ठेकेदार द्वारा लगभग 50 लाख रुपए लगाकर दोनों धर्मशालाओं में आधे से अधिक निर्माण कार्य कर दिया गया। साथ ही पास में एक मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा था, किंतु लगभग 2 महीने पहले एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता एवं एक अन्य कथित व्यक्ति राजेश यादव द्वारा इंदौर कलेक्टर कार्यालय में SDM के समक्ष आपत्ति लगाकर उपरोक्त निर्माण कार्यों को रुकवा दिया गया है। नायब तहसीलदार मल्हारगंज के स्थगन आदेशों से धर्मशालाओं एवं मंदिर के निर्माण कार्य रुकने से बलाई समाज एवं गारी समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी सिलसिले में मंगलवार को इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद प्रतिनिधि विजय विज्जू परमार दोनों समाज के लोगों को साथ लेकर पहुंचे और माननीय इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात कर उन्हें धर्मशालाओं के निर्माण कार्य पर से रोक हटाने को लेकर ज्ञापन दिया। श्री परमार ने कहा कि योगेश मेहता एवं राजेश यादव का उपरोक्त स्थान से कोई लेना देना नहीं है, किंतु फिर भी इन्होंने आपत्ति लगाकर काम रुकवाया है। परमार ने कहा उक्त जमीन पर कई लोगों ने कब्जे कर रखे थे। नगर निगम ने उनके कब्जे हटाकर यहां पर 2 समाजों के लिए धर्मशालाओं के निर्माण की रूपरेखा बनाई थी, जिससे जरूरतमंद लोगों को अपने कार्यक्रम इत्यादि करने के लिए सामुदायिक भवन उपलब्ध हो सके, किंतु कुछ लोगों को यह रास नहीं आ रहा है और उन्होंने आपत्ति लगाकर जनहित के इस कार्य को रुकवाया है। परमार ने कहा कि SDM ने सिर्फ एक पक्षीय कार्यवाही की है, जबकि इस मामले में विधिवत टेंडर प्राप्त करने वाले ठेकेदार का पक्ष भी जानना था। हालांकि इसके लिए क्षेत्र के विधायक श्री रमेश मेंदोला ने भूमि आवंटन को लेकर हाल ही में सामाजिक समरसता सम्मेलन में पधारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी अवगत करा दिया है। सरकारी सामुदायिक भवन बनाना है जिसमें हमारी गरीब बहन बेटियों की शादी वहाँ पर हो सके, तो उसके लिए नगर निगम से हमने उसका टेंडर लगवा के आज 85 लाख रुपए के 2 टेंडर लगे। उसमें 50 लाख रुपए के काम ठेकेदार ने कर चुके हैं। मतलब 50 लाख रुपए का काम वहाँ पे नगर निगम कर चुकी है। अब राजेश यादव और जैसा मुझे लेटर दिखा योगेश मेहता, इन्होंने उस पर, जबकि राजेश यादव का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, सरकारी जमीन है। योगेश मेहता का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं, सरकारी जमीन है। ये लोग कौन है? ये राजेश यादव तो शायद मैं तो जानता नहीं हूँ, पर योगेश मेहता शायद DIC के वो हैं अध्यक्ष हैं शायद। इनका उस जमीन से कोई लेना देना नहीं। इनकी यदि DIC की जमीन पर यदि कोई निर्माण होता या नगर निगम निर्माण करती तो उस पर आपत्ति ले सकते थे, क्योंकि सरकारी जमीन है। सरकार नगर निगम खुद उसको बना रही, टेंडर लग के बना रही, ठेकेदार ने टेंडर लिया है, जैसे 50 लाख रुपए लगा के वो 2 धर्मशाला बना रहे, तो उस पर आपत्ति होना नहीं चाहिए। अब उनका कोई लेटर यहाँ पे लगा होगा तो उस चक्कर में धर्मशाला को रोक लगा दी कि अभी धर्मशाला पे काम नहीं होना चाहिए। तो पिछले 2 महीने से धर्मशाला पे काम रुका हुआ। अब बड़ा बाहुल्य समाज हमारा भलाई समाज का है, ये सारे समाज जन हमको बोल रहे हैं कि भैया हमारा काम रुका हुआ। तो समाज जन के साथ में आज कलेक्टर साहब से मिलना आए थे कि साहब भी हमारी धर्मशाला को पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि नगर निगम से टेंडर लगा और नगर निगम काम कर रही है सर, तो उसको जल्दी से जल्दी चालू कराया जाए। तो सर ने आश्वस्त किया है कि उसको जगह का जैसा भी आवंटन का भी हमने लेटर लगा रखा है कि चूंकि धर्मशाला यदि सरकारी जमीन को आप मान रहे तो हमने आवंटन का भी लेटर लगा रखा, तो सर उसको जल्दी आवंटित करके हमारे धर्मशाला का काम चले। कितने बजट में ये धर्मशाला बनने जा रही है? धर्मशाला के पास में मंदिर भी है। 85 लाख रुपए की 2 धर्मशाला है। ये धर्मशाला के पास में एक मंदिर भी है, वो मंदिर का भी काम उन्होंने रोक रखा है। हमारे चौधरी समाज के भी लोग यहाँ पर आए, इनकी गारी समाज की 2 धर्मशाला 85 लाख रुपए से बनने जा रही है। वो धर्मशाला का 50 लाख रुपए काम हो गया। अब काम होने के बाद आपने रोक दिया उसको। जिन्होंने आपत्ति लगाई, क्या उन्होंने कोई प्रमाण दिए कि जमीन उनकी है? कोई प्रमाण नहीं, उनका कोई आपत्ति नहीं है, उनका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि सरकारी जमीन वहाँ पे पहले कब्जे थे। जब मैं पार्षद नहीं था उसके पहले वहाँ पर कब्जे थे, जूते चप्पल वाले और केमिकल वाले और फैक्ट्री वाले, इनके सबके कब्जे थे। वो कब्जे सरकारी जमीन पे थे, तो उनको नगर निगम के तहत उनको हटाया गया। हटाकर वहाँ पर नगर निगम के द्वारा टेंडर लगाया गया और नगर निगम के द्वारा वहाँ पे निर्माण हो रहा है।
अब निर्माण होने के बाद ये उसमें आपत्ति की। कल सीएम साहब आए थे जब 2 नंबर विधानसभा में हमारा समरसता वाला प्रोग्राम था, उसमें कलेक्टर साहब को विधायक जी ने भी बोला, विधायक जी ने भी बताया कि धर्मशाला बन रही तो उसका निर्माण वापस चालू कराया जाए, क्योंकि कल भी समाजजन ने बोला था सभी ने। तो विधायक जी ने भी लेटर दिया है, एनओसी का भी लेटर दिया, सब दिया। उसके बाद भी ये कहीं ना कहीं रोका हुआ, तो उसी की मांग करना आया था कि चालू हो जाए। एसडीएम साहब ने एक पक्षी कार्रवाई करी। एक पक्षी कार्रवाई कही जाए तो उन्होंने नगर निगम का संज्ञान नहीं लिया। यदि वहाँ पर निर्माण हो रहा तो ठेकेदार से उनको बयान लेना था कि ठेकेदार साहब ये आप कैसे बना रहे हैं। तो ठेकेदार बताता भी कि भाई नगर निगम से हम बना रहे हैं, और नगर निगम का टेंडर लगा हुआ और 85 लाख रुपए की लागत से बन रही है। धर्मशाला पेपर में विज्ञप्ति निकली है, ठेकेदार ने टेंडर लिया, टेंडर लेके वर्क ऑर्डर लिया है, एफडी जमा करी है, वर्क ऑर्डर होकर उसका नक्शा बन के पूरा विधिवत सरकारी मतलब काम हो रहा है। उसके बाद कलेक्टर साहब से मिले थे, उनका क्या क्या कहना था? कलेक्टर साहब ने आश्वस्त तो किया है कि मैं बात करता हूँ, इस बात करके इसको जल्द निर्माण चालू कराया जाएगा। जी, आप कहना भैया, अभी तक जो जमीन है उसका आवंटित नहीं हुआ है, उसके पहले ही नगर निगम ने नक्शा पास करके टेंडर पास करके 85 लाख रुपए कैसे आवंटित कर दिए कार्य के लिए? ये एक बड़ी चूक बोले जाएगी। तो मैं तो कई सालों से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से जब से पार्षद बना हूँ। हमारे उपयंत्री जो हैं या इंजीनियर हैं या जो अधिकारी हैं, जिनको सालों से जोन 17 पर हैं, वो एक देखा जाता है तो प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी अधिकारी 3 साल से ज़्यादा किसी भी जोन पर रह नहीं सकता। अब हमारे जोन पर इंजीनियर है आशीष पुरंदरे जी, जोनल अधिकारी है नरेंद्र कुरिल जी, इनको 12-12, 15-15 साल हो चुके हैं एक ही जोन पर। कमिश्नर साहब को इनकी शिकायत भी कर चुके हैं कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अब ये इंजीनियर की बड़ी कमी है। इसके पहले अभी जैसे हमारी धर्मशाला का टेंडर लगा तो इंजीनियर को ये चीज़ को संज्ञान में लेना था कि मैं इसका टेंडर लगवा रहा हूँ, उपयंत्री को ध्यान रखना था कि टेंडर लगवा रहा तो पहले जमीन को अलाट कराया जाए। अब इसमें ना समाज का दोष है, ना पार्षद का दोष है, ना विधायक जी का दोष है। दोष इसमें जो उपयंत्री का है, जो नगर निगम का 17 नंबर जोन का आशीष पुरंदरे है, दोष उनका है, जिन्होंने नहीं देखा और नहीं देख के टेंडर लगाया। टेंडर लगा के ठेकेदार ने काम करा तो आज समाज में तो काफी उत्साह है। और उसके बाद भी यदि ये इंजीनियरों की गलतियों के चक्कर में ऐसे हमारा हाकर जोन 1 करोड़ रुपए का, उन्होंने डीआईसी की जमीन पे हाकर जोन का टेंडर लगा दिया, 1 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया, ठेकेदार ने टेंडर ले लिया, टेंडर लेने के बाद वर्क ऑर्डर लेके वो काम चालू करने वहां पर आ गया। जब काम चालू करने आया तो डीआईसी वाले खड़े हो गए। डीआईसी वाले बोलते हैं कि नहीं, ये जमीन हमारी है, इसका हम काम नहीं करने देंगे। तो वो 1 करोड़ रुपए का टेंडर भी ऐसे निरस्त हुआ, ये इंजीनियर की गलती से, उपयंत्री की गलती से। तो ये नगर निगम के इनको ध्यान रखना चाहिए। सीधे भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि नगर निगम की तो जमीन है ही, तो फिर नगर निगम ने कैसे आवंटित कर दिया आपको धर्मशाला बनाने के लिए? ये तो आपको प्रश्न चाहिए ना, आपको जोनल अधिकारी और आशीष पुरंदरे इंजीनियर, उनसे पूछना चाहिए जाकर। मसूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।